हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जितेंद्र आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है समीकरण के प्रश्न। समीकरण के प्रश्न जो है हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ख़ासतौर पर उम्र को लेकर के और नंबर के आधार पर भी पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आज हमारा यूपी पुलिस और रेडियो ऑपरेटर का ये वीडियो नंबर जो है 7 है। आज देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या क्या ज्ञात कीजिए। यदि दो संख्याएं हैं, चलिए दोनों संख्याओं को मैं मानता हूँ, एक संख्या a है और दूसरा b है। इन दोनों को योग करने पर 46 है। आप x y भी मान सकते हैं, ठीक है। और उनका अंतर यानी घटाने पर a माइनस बी बराबर 14 है। यहाँ पे दो इक्वेशन बन गए हैं, तो b से b कैंसिल करिए क्योंकि अपोजिट है। यहाँ पर 2a बराबर, इसको ऐड कर दीजिए 60 आ जाएगा। a बराबर हो जाएगा 60 बटा के 2 और काट दीजिए आ जाएगा 30, तो a बराबर हो गया 30। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो संख्याओं का योगफल 46 है। यदि एक संख्या 30 है तो सेकेंड जो b वाला नंबर होगा वह होगा 16, क्योंकि इन दोनों को हम अगर ऐड करेंगे तो 46 आ जाएगा। तो बड़ी संख्या क्या है? 30 है। तो यहाँ पर a बराबर 30 है जो बड़ी संख्या है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो इन सवालों को सॉल्व करते समय इतना ध्यान देना है कि इक्वेशन जो है कहे गए प्रश्न के अनुसार होना चाहिए। यदि प्रश्न के आधार पर आपका इक्वेशन नहीं बन रहा है तो आपका आंसर कभी नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो छोटी संख्या को दिया गया है, छोटी संख्या 10 दिया गया है। तो दो संख्याओं का योग, चलिए बड़ी संख्या कोई एक मान लेते हैं यक्स। तो यक्स में यदि हम 10 जोड़ते हैं, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है, तो उनके अंतर का मतलब घटा दीजिए। x माइनस 10 उनका अंतर का दुगना है, 2 से गुणा कर दीजिए। तो इक्वेशन बन गया हमारा। सॉल्व करिए। x प्लस 10 बराबर यहाँ पर 2x हो जाएगा, 2x माइनस 20। अब इसको पंक्षांतर करते हैं, यानी कि 2x को इधर लाएंगे, 10 को उधर ले जाएंगे। x माइनस 2x बराबर माइनस 20 माइनस 10, तो माइनस x बराबर हो जाएगा माइनस 30, तो कट जाएगा x बराबर 30। तो यहाँ पर बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो बड़ी संख्या हो गया 30 और छोटी संख्या आपको दिया गया 10। इक्वेशन को मिलाते हैं। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं, छोटी और बड़ी को, 40 आएगा। उनके अंतर का दुगना है, दोनों घटाएंगे 20 आएगा, 20 का दुगना 40 होता है, यानी कि आंसर हमारा करेक्ट है। बड़ी संख्या 30 आएगी और छोटी संख्या 10 दिया ही गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 137 है। यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है। चलिए इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है? 137 है। बड़ी संख्या दी गई है, बड़ी संख्या आपको दी गई है, बड़ी संख्या दी गई है जिसमें 680 है। अब यदि छोटी संख्या को हम x मान लें, चाहे आप x मानिए चाहे ABCD कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। अब इनको घटाइए, 680 माइनस x, दोनों घटाते हैं तो नंबर आता है 137, ठीक है। तो छोटी संख्या पूछ रहा है, हमने छोटी संख्या x माना ही है। चलिए x को उधर भेजते हैं। 680 माइनस 137 बराबर x, घटा दीजिए 3 आ जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 में से 1 जाएगा 5, 543। x का वैल्यू जो होगा 543, यानी कि जो छोटी संख्या होगी वो होगी 543। बड़ी संख्या कितनी? 680। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 137 आएगा। तो आप ऑप्शन तो नहीं है, परंतु यहाँ इसका सोल्यूशन जो है वह है छोटी संख्या 543। नोट कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 15 है।
जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है, आपको केवल समझना है कि कैसे लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये था 3, तो चौथे पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं का अंतर 15 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे ए बी मानते हैं। दो संख्याएं, मान लीजिए एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, तो ए में से बी घटेगा तो आ गया 15। दो संख्याओं का अंतर 15 है, आप क्वेश्चन नंबर 1 इसको मान सकते हो। जबकि उनके योग का 11वां भाग, चलिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए। योग का 11वां भाग 11 से भाग कर दीजिए, आएगा 5। तो a प्लस बी बराबर 11 5 55, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 लेके आते हैं इसके पास। a माइनस बी बराबर 15, इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों को सॉल्व करिए, अपोजिट है, कट जाएगा। 2a बराबर, इसको ऐड कर दीजिए, 60 70 हो जाएगा। a बराबर हो जाएगा 70 बटा के 2, आ जाएगा 35। तो a की जो वैल्यू है वो गई 35, यानी एक संख्या जो है 35 हो गया। दूसरी संख्या निकालना है तो इक्वेशन नंबर 1 में हम इस a की वैल्यू को रखते हैं। चलिए यहाँ पर रख लेते हैं, यहीं पर रख लेते हैं। a की वैल्यू 35 है, 35 माइनस b बराबर 15। तो यदि हमें b की वैल्यू निकालना तो b को उधर भेजिए। 35 माइनस 15 बराबर b, घटा दिए, आएगा 20, यानी कि जो दूसरी संख्या होगी वो होगी 20। तो पहली है 35 और b है 20। तो दोनों को यदि हम घटाते हैं तो इन दोनों का अंतर जो है 15 मिलेगा। ठीक है, अब यानी कि हम दोनों को जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा। 55 में अगर 11 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, यानी कि हमारा जो सवाल है सिद्ध भी हो गया। तो एक संख्या 35, दूसरी 20, नोट कर लीजिए। और सवाल को पहले, सबसे पहली बात कि आप स्टॉप करिए वीडियो को। स्टॉप करने के बाद सभी सवालों को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के पश्चात आप देखिए कि आपकी इक्वेशन बनते हैं कि नहीं। अगर इक्वेशन बनेगा तो शॉर्टकट बन जाएगा। हम थोड़ा विस्तार लगा रहे हैं, परंतु आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, केवल आपको समझ में आना चाहिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5वां क्वेश्चन है, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है? चलिए संख्या मानते हैं x। चलिए किसी धनात्मक संख्या में से, धनात्मक संख्या मैंने x माना, ठीक है। कह रहे x में से 10 घटाने पर, उस संख्या में 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का, जो संख्या है उसके व्युत्क्रम का, चलिए संख्या x हमने माना है तो इसका व्युत्क्रम 1 बटा के x हो जाएगा। उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, यानी कि 75 का गुणा, तो वह संख्या कौन सी होगी? सॉल्व कर दीजिए इसको। चलिए x माइनस 10 बराबर 75 बटा के x का मल्टीप्लाई कर दीजिए। x पावर 2 माइनस 10x इक्वल टू 75। x पावर 2 माइनस 10x माइनस 75 इक्वल टू 0। इधर आ गया तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये तो बन गया द्विपद, एक समीकरण बन गया है। तो इस तरह इसको हम फैक्टर करते हैं। 75 को फैक्टर कीजिए। 75 को काटिए 3 से, 25 आएगा। 25 से 75, 5 से काटिए 5 हो जाएगा, 5 से काटिए 5। तो 5 से 15 में से 5 जाएगा 10, यानी घटाने पर हमें 10 चाहिए, तो 15 में से 5 घटा दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 15 माइनस 5 एक्स माइनस 75 बराबर 0। एक्स पावर 2 माइनस 75x प्लस 5x माइनस 75 बराबर 0। यहाँ पे x कॉमन लीजिए, x माइनस 15, यहाँ पे 5 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 15 बराबर 0। तो x माइनस 15 एक ब्रैकेट में, x प्लस 5 दूसरे ब्रैकेट में। चलिए यहाँ पर दोनों का अगर हम 0 बारी बारी करेंगे तो x की वैल्यू आएगी यहाँ पे 15 और यहाँ पे x की वैल्यू आएगी -5।
तो ये तो मान्य नहीं है, पर x बराबर 15 आ जाएगा। तो वह संख्या है 15। तो देखिए किसी संख्या के में से 10 घटाने पर, अगर इसमें हम 10 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, उसके व्युत्क्रम, अब इस संख्या का व्युत्क्रम कर लीजिए, ऐसा 75 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या जो है 15 है, ये सॉल्व हो गया, 15 पीछे 75 हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं इसको कि किसी धनात्मक संख्या, हाँ 10 घटाने पर, चलिए इसमें से 10 घटाते हैं, पहले प्रूफ करें इसको। तो 15 में से 10 घटा दीजिए, आएगा 5। ठीक है, इस संख्या का व्युत्क्रम कीजिए, 1 बटा के 15, इसका 75 गुना, 15 पीछे 75, तो ये 5 आ गया, दोनों बराबर हो गए, प्रूफ हो गया। ठीक है, सवाल ऐसे लगते हैं कि आपको कुछ मानना है और जो आएगा ये कोई हार्ड नहीं है, केवल आपको समझना है, क्योंकि यदि आप इसको समझ गए तो आसानी से कर जाओगे। ये कोई हार्ड नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो 6वां क्वेश्चन हम इस पे लिखते हैं। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर आता है 6 पर। दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 165 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 हो। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पर। तो दो संख्याओं का वर्गों का योगफल, संख्या मानते हैं दोनों a और b हैं, इनके वर्गों का योगफल 165 है। दोनों का वर्ग किया मैंने और 165 लिख दिया। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें a गुणे b का मान निकालना है, यानी ab का मान। यदि दिया है a प्लस b का मान 23 है, चलिए तो यहाँ पर हमें किसका मान निकालना है? हमें निकालना मान ab का, गुणनफल किसका। चलिए संख्या जो मिला मुझे a प्लस बी, इसका करते हैं स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 23 का होल स्क्वायर। चलिए a प्लस बी का फार्मूला आपको याद है, क्योंकि ये सभी कंडीशन इसी फार्मूले के अंतर्गत मिलेंगे, इसलिए इसको ऐसा करना ज़रूरी है, अन्यथा कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 23 गुणे 23 कर दीजिए, 3 3 की 9, 3 दूनी की 6, 6 4 9 12 5, 529। चलिए अब आते हैं, इसके वैल्यू रखते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया 165, रख दीजिए 165 प्लस 2ab इक्वल टू 529। ए बी का मान निकालना है क्योंकि गुणनफल है, इसको उधर ले जाइए। 2ab बराबर 529 माइनस 165, घटाइए 2ab बराबर 4 हो जाएगा, और 12 में से 6 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 3, 364। ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 364 बटा के 2 भाग कर दीजिए। ए बी बराबर 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूनी के 4। तो दोनों संख्या का जो गुणनफल आएगा वो आएगा 182। कितना आएगा? ए बी बराबर 182, जो दोनों का गुणनफल है। तो संख्याओं के वर्गों का योगफल 165 है, आपने देखा। इनका गुणनफल पूछ रहा है, प्लस में करके दिया है, तो हमें इस संख्या का वर्ग कर देना है दोनों साइड में। फिर आपका जो इक्वेशन बनेगा उसी पर आप वैल्यू रख दीजिए। अगर ऐसे सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है तो आपको यूपी बोर्ड क्लास 8 की किताब उठानी पड़ेगी, क्लास 8 की किताब यूपी बोर्ड। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः दिया है। एक गुणनफल है, ये उसका अंतर है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए लिखते हैं सवाल नंबर 7। चलिए 7वां क्वेश्चन है। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है। संख्या लेते हैं हम ए बी, संख्या ए और बी। आप चाहो तो एक्स वाई भी ले सकते हैं। चलिए एक्स वाई लेते हैं। यहाँ पर संख्या एक्स और वाई है, तो दोनों का गुणनफल और दिया, हाँ गुणनफल दिया है एक्स यानी एक्स वाई
गुणनफल है 93 दिया है, और अंतर दिया है, अंतर है 28, x माइनस वाई इक्वल टू 28। उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए मानते हैं कि ये बड़ी संख्या है और यह है छोटी संख्या। अब इसका हम अगर व्युत्क्रम करते हैं तो आपको पता है कि मान लीजिए एक संख्या है 10, एक है 9। अगर हम व्युत्क्रम करेंगे तो 1/10 होगा और यह होगा 1/9। इसमें से कौन संख्या बड़ी होगी? ये संख्या बड़ी होगी, जिसका हर छोटा वो संख्या बड़ी। तो चलते हैं, तो व्युत्क्रम करते हैं तो इसका हो जाएगा व्युत्क्रम 1/x और इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/y। फिर कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का अंतर, तो ये संख्या जो बड़ी हो जाएगी व्युत्क्रम होने पर, इसको पहले लिखेंगे 1/y माइनस 1/x, इसका अंतर निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम ले लीजिए, xy, तो y इसका टेका हो जाएगा x माइनस x करेगा y हो जाएगा, y आएगा। चलिए, तो यहाँ पर x माइनस वाई का मान दिया है, कितना दिया है? 28 और मल्टीप्लाई दिया है 93। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, अंतर 28 है। उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करना है, इनका व्युत्क्रम ये रहे और इसका अंतर करना है, माइनस करना है। तो जो व्युत्क्रम में छोटी संख्या होती है, जो रियल में छोटी होती है, व्युत्क्रम में वो बड़ी हो जाती है, इसलिए हमने यहाँ पर उल्टा घटाया है, ठीक है। तो 1/y माइनस 1/x इक्वल टू, इसे सॉल्व करने पर x माइनस वाई एक्स वाई आएगा। अब वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन के सवाल बहुत आसान होते हैं, केवल आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे सवाल बनते हैं, सवाल बनते कैसे हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप पढ़ते जब हैं तो इन्हीं में ही सवाल के जवाब होते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं वैसे करते जाइए। इक्वेशन सवाल बिल्कुल ईजी होते हैं, अगर आप मेहनत से लगाएंगे तो आप मुश्किल से 30 सेकेंड 25 सेकेंड में आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।